तो बहसियत कदीम फ़लसफ़ी के तौर पर आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ज़रब देने के लिए मस्बत और मनफी आदात को आपको जो है ये यकसा रहे दूसरे तमाम उसूलों के जो हिसाब के आप अब तक सीखे हैं, आपको जो है एक मनफी को मस्बत अदद से ज़रब दें तो ये मनफी होना चाहिए, अगर एक मनफी अदद को मनफी से ज़रब दें तो ये मस्बत होना चाहिए। और आपने ये कबूल कर लिया है कि ये यकसा है, लेकिन आपको कोई ठोस समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि ये यकसा है तकसीमी खसूसियत या दूसरी खसूसियात के मुताबिक। तो आप कहें कि बुनियादी ज़रब क्या है, 2 ज़रब 3। एक तरीका इसको समझने का ये है कि ये ख़ुद को दोहराती हुई जमा है। यूँ कहें कि 3 जो है 2 दफ़ा हम जमा कर रहे हैं, 2 दफ़ा 3, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये 2 3 दफ़ा है, 2 जमा 2 जमा 2, और ये 3 हो गए हैं। और दोनों तरीक़ों से आप ये समझ सकते हैं कि एक ही जवाब होगा जो कि 6 होगा। आप ये जानते हैं ये इससे पहले कि आप मनफी आदात को हल करें। अब देखें कि अगर हम मनफी आदत लेते हैं, 2 को ज़रब देते हैं, 2 ज़रब मनफी 3। मैं मनफी को एक अलग रंग से लेता हूँ, 2 ज़रब मनफी 3। तो एक तरीका इसको देखने का ये है कि इसी तरीके से जिस तरह हमने ऊपर किया है, हम मनफी 3 को 2 दफ़ा जमा कर रहे हैं या इसे तफरीक कर रहे हैं 2 दफ़ा मनफी 3 को, मनफी 3 तफरीक 3। या दूसरा तरीका जो है, तो हम कह रहे हैं कि 2 दफ़ा मस्बत 3, 3 दफ़ा, या हम ये कह सकते हैं कि हम 2 को तफरीक कर दें 3 दफ़ा। अगर हम 2 को ज़रब दे रहे हैं मनफी 3 से, क्योंकि हमने 2 जमा 2 जमा 2 किया था, क्योंकि यह मस्बत 3 था, हम जो है यहाँ पर तफरीक कर देंगे 2 3 दफ़ा, क्योंकि हमारे पास मनफी 3 है। 2 मनफी 2 तफरीक 2 और तफरीक 2। मैं यहाँ पर रंग जो है इसका लगा देता हूँ मनफी का, ठीक। तो यहाँ पर देखें कि हमने इसे 3 दफ़ा तफरीक किया है, क्योंकि यह मनफी 3 है, हम इसे 3 दफ़ा तफरीक करेंगे 2 को। दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब मनफी 6 आएगा, ठीक। अब जो है पहले ही आप जो है इस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं, इस हिस्से के बारे में, कि मस्बत को मनफी से ज़रब दें या मनफी को मस्बत से ज़रब दें, मुझे जवाब जो है वो मनफी ही हासिल होगा। अब देखेंगे अगर मनफी को मनफी से ज़रब दें तो मनफी मनफी के साथ ख़त्म हो जाएगा और मस्बत हो जाएगा। ये ऐसा क्यों है? तो इसको देखते हैं कि यूँ कहें कि हमारे पास है मनफी 2। मैं मुख्तलिफ रंग से इसे करता हूँ। यूँ कहें कि मेरे पास है मनफी 2 ज़रब मनफी 3, मनफी 2 ज़रब मनफी 3। अब जो है हम इस हिस्से को पहले करेंगे। हम यूँ कहें कि हम किसी चीज़ को ज़रब दे रहे हैं मनफी 3 से, या उस चीज़ को हम, अब जो है यह मस्बत 2 था तो हमने तफरीक किया 3 दफ़ा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम तफरीक कर रहे हैं कोई चीज़ 3 दफ़ा, और हम कुछ तफरीक कर रहे हैं 3 दफ़ा जो मनफी 3 जो हमें बता रहा है, ठीक। और ये हम 3 दफ़ा ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ पर मस्बत 2 था, हमने मस्बत 2 डाल दिया। अब जो है हमारे पास एक मनफी 2 है, तो यहाँ पर हम मनफी 2 जो है वो तफरीक करेंगे 3 दफ़ा। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी मनफी अदद को तफरीक किया जाए तो वो इसी तरह है कि वो जमा हो जाए। ये इसी तरह है कि किसी का कर्ज़ हम ले लें तो ये मस्बत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 जमा 2 जमा 2, तो ये हमें हासिल होगा मस्बत 6। और यही जो मंतक है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं
کہ ہم 2 دفعہ جمع کر رہے ہیں 3 کو یا تفریق کر رہے ہیں 2 دفعہ 3 کو. یہاں پر ہم تفریق کر رہے ہیں 3 اور ہم انہیں جمع کر رہے ہیں. -3 کو ہم 2 دفعہ جمع کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے -3 کو 2 دفعہ جمع کیا ہے. ٹھیک. اور یہاں پر ہم جو ہے کیونکہ -2 ہے ہم جو ہے اسے 2 دفعہ تفریق کر دیں گے. ٹھیک. ہم تفریق کریں گے کچھ اور کوئی چیز جو یہاں پر ہے وہ -3 ہے. ٹھیک. یہ -3 ہے. ٹھیک. یہ -3 ہے. ہم تفریق کر رہے ہیں -3 کو. یہ اسی طرح کے کسی کا قرض ہم لے لیں تو یہاں پر جو ہے یہ -3 کے برابر ہو جائے گا. تو اب آپ کو بحیثیت قدیم فلسفی کے اچھا محسوس ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ یکساں ہے اس تمام ریاضی کے جو آپ جانتے ہیں، تقسیمی خصوصیت، اشتراکی خصوصیت، ضرب دینا، وہ تمام چیزیں جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں. اور اب یہ آپ کو ایک نظریاتی سمجھ دے رہا ہے کہ یہ یکساں ہے آپ کے خیال سے، آپ کے اصل تصور سے، آپ کے کسی ایک قیاس سے جو ضرب کے جو کہ دہراتی ہوئی جمع ہے.